हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एंड दिस इज सुनील सोनी फ्रॉम अभ्यासम डिफेंस ग्रुप। तो बेटा, सैनिक स्कूल 2025 की जो ई काउंसलिंग है उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, 7 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है इस पर कर सकते हैं। आफ्टर दिस टाइम आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे और उसके बाद आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब अगर आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ही आप ई काउंसलेशन के प्रोसेस के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज ई काउंसलिंग के लिए आप नहीं जा पाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस टाइम पीरियड के अंदर आपने अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लेना है। ठीक है जी। अब रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है उसके लिए मैं पूरा वीडियो आपको यहां शो करने वाला हूं, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें कि ई काउंसलिंग का प्रोसेस हम समझेंगे कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से आपने करना है। ओके, सबसे पहले आपको गूगल पर या डायरेक्टली एक लिंक सर्च करना है। कौन सा सर्च करना है? ये लिंक है आपका। ठीक है, दिस इज द साइट pesa.ncog.gov.in सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग। ठीक है जी, इस साइट पर आपने जाना है, ये लिंक सर्च कर लेना है, तो ये विंडो ओपन होगी आपके पास। ठीक है सॉरी। तो यहां पर आप देख सकते हो न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आ रहा है या फिर साइन इन का प्रोसेस लिखा आ रहा है यहां पर। ठीक है, आप यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं, यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं। इन दो जगह पर आप क्लिक कर सकते हो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए। ठीक है, जैसे आप इसे क्लिक करेंगे देन ये नई विंडो ओपन हो जाएगी आपके पास इस तरह की। ठीक है, ये विंडो ओपन होगी। यहां पर आप देख सकते हो यूजर नेम लिखा हुआ है, पासवर्ड लिखा है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो वो यहां पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर ये कैप्चा फिल करेंगे और उसके बाद यहां से साइन इन कर सकते हैं। बट जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो यहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, न्यू हेयर। ठीक है, यहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, यहां क्लिक करेंगे। जैसे आप यहां क्लिक करते हो तो आपकी जो नई विंडो है वो ये वाली ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहां पर देख लीजिए क्या लिखा आ रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन। ये आपको दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी कि यहां पर आपका बिल्कुल न्यू रजिस्टर होने वाला है। ठीक है, यहां पर आपको क्या फिल करना होगा, किस चीज की रिक्वायरमेंट है? एप्लीकेशन नंबर। जो आपने अपना फॉर्म फिल किया था उसमें एक एप्लीकेशन नंबर था, वो एप्लीकेशन नंबर आप यहां पर फिल करेंगे और वेरीफाई करेंगे। ठीक है, आफ्टर वेरिफिकेशन आपने क्या करना है बेटा, नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा। जैसे आप वेरिफिकेशन हो जाएगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर ये है, यहां पर शो हो जाएगा। अभी इसके बाद यहां पर आपने अपना ईमेल आईडी फिल करना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए दिया था, एज वेल एज यहां पर मोबाइल नंबर देना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था। दोनों यहां पर फिल कर देंगे एंड यहां पर क्लिक करना है सेंड ओटीपी। तो जब आप सेंड ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। ठीक है, ओटीपी होता है आपका वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, वो ओटीपी जो है आपने या तो आपके मोबाइल नंबर पर देख लेना है या फिर जो ईमेल आईडी आपने दिया था उस पर देख लेना है, दोनों पर वो ओटीपी आएगा। ओटीपी जब आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ओके करना है इस पे। जैसे ओटीपी आएगा आपने यहां पर अपना ओटीपी एंटर कर देना है, नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। ओटीपी आएगा, नेक्स्ट विंडो ओपन होगी और यहां पर आपने ओटीपी फिल करना है एंड वेरीफाई द ओटीपी। ओटीपी को आपने वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे सो आपका जो है ये न्यू विंडो ओपन हो जाएगा इस तरह का। ठीक है, इसमें आपको क्या कह रहा है, ठीक है, आपके पास जो ओटीपी आया था, ठीक है, आपने वो यहां पर शेयर कर दिया था, उसके बाद वेरीफाई किया था। आफ्टर दैट यहां पर आपको क्या करना है, सेट पासवर्ड। अब आपने अपना एक पासवर्ड सेट कर लेना है क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो आपका एक खुद का एक पासवर्ड होगा। ठीक है, पासवर्ड सेट करना है, रिकन्फर्म करना है पासवर्ड को। अब ये पासवर्ड होना क्या चाहिए मैं बता देता हूं। पासवर्ड आपने ऐसा रखना है जिसे आप भूल ना जाओ, इजी पासवर्ड जो थोड़ा लॉजिकल भी है और आपके लिए इजी भी है। ठीक है, जिसमें आपके पास क्या आप ले सकते हैं, आप लेटर्स ले सकते हैं। ठीक है, लेटर्स जो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स है, अपर केस में और लोअर केस दोनों को मिक्स करके बनाना है आपने। ठीक है, इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज करने हैं। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए एंड न्यूमेरल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं अपने लिए बनाना चाहता हूं तो मैं क्या बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा इजी सा जो मुझे याद भी रहेगा। ठीक है, अब आप यही मत बना देना। ठीक है, आपने कुछ ऐसा बनाना है जो आपको याद रहे, ना कि यही वाला लॉजिक यूज कर लेना है। तो जैसे मैं बनाना चाहता हूं तो मैंने क्या कहा, सुनील एस कैपिटल में लिख दिया, बाकी स्मॉल लेटर तो अपर लोअर दोनों आगे। सुनील 1 2 3, अब 1 2 3 लिख दिया तो 1 2 3 मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यू भी आ गई। ठीक है, एट द रेट, अब एट द रेट
आपका स्पेशल सिंबल है वो यूज कर लिया मैंने, ठीक है। तो मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ गई, अपर केस भी है, लोअर केस भी है, एट द रेट का साइन यूज कर लिया जो स्पेशल कैरेक्टर का था, तो ये मेरा पासवर्ड बन चुका है। नंबर 2, आपका जो पासवर्ड होगा कुछ इस तरह से बनाना है आपने, और जो पासवर्ड है याद रखना है वो 8 to 28 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, इससे ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, ना ही 8 से कम का बनेगा। जैसे यहाँ पे कैरेक्टर काउंट करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कैरेक्टर का मैंने जो है यहां पर पासवर्ड बनाया था। इस तरह से पासवर्ड बना लो। फिर पासवर्ड बनाने के बाद जो आपका जो पासवर्ड है, ठीक है, आपका एप्लीकेशन नंबर है, आपका ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर जिसको यूज किया जा रहा है, वो सारा एक पेज पर लिख लो, उसकी फोटो क्लिक करो, फोटो क्लिक करके अपने घर के मेंबर्स को क्या कर दो, व्हाट्सएप कर दो, ताकि वो वहां पर भी रहे, और आपके पास तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो व्हाट्सएप पर भी रहेगा, कभी भी आप उनसे देख सकते हैं, और अपने डायरी में जो भी आपका कोई नोटबुक है उसमें लिखकर भी रख लेना है, और लिखो भी ऐसा ताकि आपको याद रहे, आपको ढूंढना ना पड़े, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पासवर्ड भूल जाओगे, फॉरगेट पासवर्ड, ये वो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट, जैसे आप अपना पासवर्ड सेट कर देंगे, इस तरह की विंडो ओपन होगी जिसके अंदर यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों लिखे होंगे। अगर आप किसी साइबर कैफे पे ये काम कर रहे हैं जाकर, ठीक है, तो आपने जब ये आ जाएगा यहां से इसको डिलीट कर देना है, हिस्ट्री में जाके सारा डिलीट कर देना है, ताकि कोई आपके इस आइडेंटिटीज का मिस यूज ना कर ले, क्योंकि साइबर कैफे पे बहुत सारे लोग जाते हैं, ठीक है। अगर आप साइबर कैफे पे जो पर्सन है उससे वर्क करवा रहे हैं, तो उसको आपने बोलना है कि ये सारा डिलीट करो, अपनी आंखों के सामने देखना है कि उसने हिस्ट्री डिलीट करी कि नहीं करी, ये सब कुछ डिलीट किया कि नहीं किया, ठीक है, अदरवाइज इसका मिसयूज भी हो सकता है। नंबर 2, अगर आप अपने घर के पर्सनल लैपटॉप पे या पर्सनल पीसी पे वर्क कर रहे हैं, तो फिर आप सेव कर लेना इसे। यहां पे जब जैसे आप फिल करोगे, यहां पे सेव का ऑप्शन आएगा आपके पास, तो आपने सेव कर लेना, वो आपके पास सेव रहेगा, दोबारा आपको एंटर करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी लॉगिन ही है। बस आपको सीधा जैसे आप क्लिक करोगे, साइट पर ओपन करोगे, ये ऑलरेडी लॉगिन होगा आपका, और आपने यहाँ कैप्चा डालना है और साइन इन कर देना है। कैप्चा क्या होता है, ये वाला एक कोड होता है, ये कोड आपने यहां पर फिल करना है, साइन इन करना है, स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। जब आप साइन इन कर देंगे, देन यू विल गेट, जैसे आप यहाँ पे फिल करके साइन इन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा डिक्लेरेशन कि मैंने जो इसमें फिल किया है वो सब ठीक है, डाटा मेरा सही है, ठीक है, वो सारी चीजें आप इसमें पढ़ सकते हैं। और इसके बाद जब आप ये रीड कर लोगे, ओके करोगे, तो ओके करने पर आपकी ऐसी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अब ये आपकी प्रोफाइल बन चुकी है, रजिस्टर हो चुका है, यहां पर आपका नेम लिखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है मिस्टर टेस्ट, ठीक है, मिस्टर टेस्ट लिखा हुआ है, इसकी जगह पर आपका नेम लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ प्रोफाइल में, माई प्रोफाइल में क्या शो हो रहा है, पर्सनल डिटेल, जो आपकी पर्सनल डिटेल है, जैसे आपका नाम क्या था, फादर का क्या नेम है, मदर का नेम क्या है, आपकी कैटेगरी क्या थी, ये सारा चेक करना है आपने कि कुछ गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं है। डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन सी क्लास के लिए अप्लाई किया था, डोमिसाइल कौन सी स्टेट का है आपका, आपका जेंडर क्या था, ठीक है, या कोई कैटेगरी है, वो सारा चीज आपने यहां पर देख लेना है, पूरा वेरीफाई करना है इसको, कहीं गलती ना हो, क्योंकि अगर कुछ गलत है तो आप अपना सोसाइटी में जो सैनिक स्कूल की सोसाइटी है उनसे बात कर सकते हैं, उनको मेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहां पे आ गई आपकी डिटेल्स फॉर द एग्जाम, तो इसमें देखो क्या लिखा आ रहा है, एप्लीकेशन नंबर वो आपको शो हो जाएगा, रैंक क्योंकि अभी तक रिजल्ट आया नहीं है तो रैंक अभी नहीं दिखेगी, बाद में जब रिजल्ट आ जाएगा तो रैंक दिखेगी, यहां पर आपके मार्क्स दिखेंगे, आपको अभी नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है कि यार यहाँ पे 0 लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मार्क्स आ गए हैं 0, ठीक है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पे 0 ही लिखा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपका जो भी कॉम्बिनेशन आपके आप फिल करे थे आपने स्कूल के लिए, वो वाले आपको शो होंगे, रिजल्ट शो हो जाएगा आपका सारा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अभी नहीं शो होंगी, ये जब रिजल्ट आएगा तब शो होंगी, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होगी। जैसे आप क्लिक करेंगे ओके, तो ये इस तरह से आपको सारा प्रॉपर शो हो रहा है, पॉपअप होकर आपको दिखेगा इस तरह से, ठीक है। फिर आप यहाँ पे ओके कर देंगे डिक्लेरेशन कि हाँ ये सब सही है, आपने सारा पढ़ लिया है, यहाँ पे डिक्लेरेशन पे जाके कि मैंने पढ़ लिया है, डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे एंड कंफर्म रजिस्ट्रेशन। अगर ऐसा सही नहीं है तो कंफर्म मत करना, पहले कॉल करेंगे, आपने मेल करेंगे जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है, ताकि हम उनसे सही करेक्शंस जो है इसकी करवा ले, ठीक है, ओके। तब तक यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक नहीं करना है आपने, पहले सारा पढ़ने के बाद टिक करना है। अगर सही है सब कुछ देन टिक करोगे और कंफर्म कर देंगे। जैसे आप कंफर्म करेंगे देन इस तरह की विंडो ओपन होगी, अब आपका ये प्रोफाइल प्रॉपर बन चुका है। जो भी अब आगे इंफॉर्मेशन होंगी आपके रिगार्डिंग आपके एग्जाम के, आपकी काउंसलिंग के, आपके रिजल्ट के, सब चीजें अब आपको इस प्रोफाइल में दिखनी शुरू हो जाएंगी जब भी आप साइन इन किया करोगे,
ठीक है। तो जो भी नोटिस आ रहे हैं इसमें देखो यहाँ पे नोटिस लिखा आ रहा है, नोटिस इशू, माई प्रोफाइल, ये सब कुछ आपको यहाँ पे शो होता रहेगा। तो इसको टाइम टू टाइम आप चेक करते रहेंगे। अगर आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि आपको पर्टिकुलर टाइम पर पता चलता रहे, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो बेटा चैनल को, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आते रहेंगे और आप अपना चेक करते रहोगे कि मुझे अब नेक्स्ट क्या प्रोसेस के लिए जाना है। ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग के कई राउंड्स होंगे यहाँ पर, और हमें किस वे से अपना काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, कौन सा स्कूल पहले फिल करना है, कौन सा स्कूल बाद में फिल करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है जी। सॉरी। ठीक, तो ये आपका सारा प्रोसेस हो गया। अच्छा, अब एक इंफॉर्मेशन ये है कि जिन बच्चों को लग रहा है कि उनका स्कोर कम जा रहा है, ठीक है, शायद वो काउंसलिंग के थ्रू अच्छी सीट ग्रैब नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज अपना टाइम मत वेस्ट करना। अगर आपके चांस है या आपको नहीं भी पता है कि आपके चांस है कि नहीं है, तो आप गिवन नंबर पे स्क्रॉल करो, आपको बता दिया जाएगा कि आप किस एग्जाम के लिए अभी भी एलिजिबल है और आप उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिकॉज हमारे जो न्यू बैचेस है वो 7 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं, यानी कि कल से ये बैच शुरू हो चुके हैं फॉर द सैनिक स्कूल, आरएमएस, आरएमसी एंड नवोदय एग्जाम। इन एग्जाम के लिए आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर द योर प्रिपरेशन। ठीक है, आपको सारी गाइडेंस मिलेगी कि किस तरह से प्रिपरेशन होगी, कैसे बैचेस चलेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की फैसिलिटीज है बेटा। और अगर कोई बच्चा हॉस्टल फैसिलिटी चाहता है तो वो भी मिल जाएगी, गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल फैसिलिटी दोनों अवेलेबल है। ठीक है जी। सो ये वे रहेगा आपका जो न्यू बैचेस है। नंबर्स आपको यहां स्क्रीन पर भी शो हो रहे हैं और स्क्रॉल भी हो रहे हैं, आप उन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस रजिस्ट्रेशन कैसे फिल करना, अगर उसमें अभी भी कोई डाउट है आप इन्हीं नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। नंबर 2, काउंसलिंग अभी शुरू नहीं हुई है, सबसे पहले चॉइस फिलिंग आएगी। तो चॉइस फिलिंग कैसे होनी चाहिए, आपको कौन सा स्कूल फिल करना चाहिए पहले चॉइस पर, कौन सा दूसरे, कौन सा तीसरा, तो ये सीक्वेंस अगर आपको नहीं पता है और आप जानना चाहते हो कि किस तरह से फिल करना है, तो इन्हीं नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि चॉइस फिलिंग हमें किस तरह से करनी है। ठीक है, ताकि आप अपना स्कूल ग्रैब कर पाओ। ठीक है, अगर आपके मार्क्स उस तरह के बन रहे हैं तो आप अपना स्कोर अपना भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, हमें शेयर करिए अपना नाम, अपना स्कोर, हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपने चॉइस फिल करना है अपना। ठीक है जी। बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नए इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लगे रहो बेटा।